हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पढ़ाई लिखाई ज्ञान में। चलिए अब हम लोग पैसिव वॉइस के वीडियो को और आगे ले चलते हैं। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को हमने पढ़ा। अब हम लोग पास्ट में चलते हैं और पहला पास्ट का पहला टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ते हैं। और इसके पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। तो हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो पहले उसके एक्टिव वॉइस की बनावट देख लेते हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस को देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। अब इसके पैसिव वॉइस की बनावट देखते हैं। तो पैसिव वॉइस में जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने नीचे ऑब्जेक्ट लिख दिया है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगाया जाता है और इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमने बता चुके हैं कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाई लगाते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसी को हम लोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब देखिए इस टेंस को पहचानने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल हिंदी में लिख दिया है। जैसे माता जी ने खाना बनाया और पास्ट इनफिनिट टेंस का पहचान हमने आपको बताया है। लास्ट में आ, ए, ई की मात्राएं आती हैं और उसके साथ साथ ता, था, ती, थी, ते, थे ये चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारा है माता जी ने खाना बनाया, तो इसको हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं इसका एक्टिव देखते हैं। तो माता जी का हो गया द मदर, उसके बाद वर्ब है पकाना, कुक, कुक का सेकेंड फॉर्म कुक्ड, द मदर कुक्ड फूड। अब इसका जब पैसिव बनाते हैं, पैसिव में हमने बताया है कि हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको बना देते हैं ऑब्जेक्ट। जब हमारा फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा तो फूड देखिए हमेशा सिंगुलर में होता है, मैंने बताया है। तो फूड वाज, इसके साथ वाज लगाएंगे और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड ही होता है, यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है। फूड वाज कुक्ड बाय द मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राधा इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स, राधा इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। देखिए ऑल हर फ्रेंड्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम पैसिव जब बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल हर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं इसमें एस लगा है, फ्रेंड में एस लगा है और ऑल भी लिखा है, इसका मतलब कि सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। अब ये जो प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे सामने, तो हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। तो ऑल हर फ्रेंड्स वर, इनवाइट का भी थर्ड फॉर्म इनवाइटेड और सेकेंड फॉर्म में भी इनवाइटेड होता है, तो हम लोग इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड लिखेंगे। ऑल हर फ्रेंड्स वर इनवाइटेड। राधा को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई राधा। अब हम लोग देखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में ये देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कैसे उसकी बनावट होती है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस जो हमारा है सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप ये ध्यान दीजिए डिड का प्रयोग यदि हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर देते हैं तो तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। और अब जब हम लोग यहाँ वर्ब डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वर्ब सेकंड फॉर्म में थी और डिड नॉट का जैसे ही डिड का प्रयोग हुआ वैसे ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी का हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा से पैसिव वॉइस में बताया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद अदर वर्ड बाई लगाते हैं और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं हमारा ही तो सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो जो क्रिकेट है, क्रिकेट हमारा क्या बन गया सब्जेक्ट, और क्रिकेट एक गेम का नाम है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट वाज नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे डिड नॉट कॉल अस। दे डिड नॉट
कॉल अस। अब देखिए उन लोगों ने हमें नहीं बुलाया, दे डिड नॉट कॉल अस। डिड का प्रयोग हुआ है, देखिए यहाँ पे प्लूरल था, बहुवचन था, उसके बाद भी डिड का प्रयोग हुआ है, यानी एक वचन हो या बहुवचन डिड का प्रयोग दोनों के साथ होता है। जैसे ही डिड का प्रयोग करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। दे डिड नॉट कॉल अस, उन लोगों ने हम लोगों को नहीं बुलाया। अब हमारा अस जो है ऑब्जेक्ट है, पैसिव बनाएंगे तो अस का जो सब्जेक्ट होता है वी, क्योंकि वी का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, तो अस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। तो वी प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। वी वर नॉट, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वी वर नॉट कॉल्ड बाई देम, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी वर नॉट कॉल्ड बाई देम। आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम पहले से बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला इंट्रोगेटिव जो होता है वो क्या से प्रारंभ होता है, तथा दूसरा इंट्रोगेटिव जो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जब पहला वाला इंट्रोगेटिव जो होता है जो क्या से प्रारंभ होता है, उसके लिए हमने बताया है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले करते हैं। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। एक्टिव ऐसी बनावट क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्या से प्रारंभ होता है उसके लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डिड है, डिड को सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट देखिए ऑप्शनल है, यदि नहीं शब्द आता है तो लगाते हैं, नहीं आता है तो नहीं लगाते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। आइए पैसिव वॉइस का हम देखते हैं बनावट। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये देखिए सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होता है जो उसका ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद नॉट होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद अदर वर्ड बाई लगाते हैं, और जो हमारा इसका सब्जेक्ट होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। दूसरा रूल देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिस हो गया है, सब्जेक्ट। डिड के बाद हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। डिड, सब्जेक्ट और नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव का रूल्स देखते हैं। पैसिव है इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें भी रहेगा, उसके बाद वाज या वर, वाज या वर के बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। वाज या वर के बाद सब्जेक्ट, और कौन सा सब्जेक्ट होगा, जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट बनेगा, और उसके बाद नॉट जो कि ऑप्शनल है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड बाई, और ऑब्जेक्ट जो हमारा इसका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आइए एग्जाम्पल से आप समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, डिड सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डिड सी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या उसने एक मधुर गीत नहीं गाया। अब देखिए ये डिड से प्रारंभ हुआ है तो मैं इसको भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करूंगा, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है जो हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो इसका ऑब्जेक्ट है अ स्वीट सॉन्ग, यानी कि एक मधुर गीत, सिंगल है, तो वाज को पहले लगाएंगे। वाज अ स्वीट सॉन्ग, वाज अ स्वीट सॉन्ग, नॉट, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, वाज अ स्वीट सॉन्ग नॉट संग बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर, वाज अ स्वीट सॉन्ग नॉट संग बाई हर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिड द टीचर नॉट टीच मी इंग्लिश, डिड द टीचर नॉट टीच मी इंग्लिश, क्या अध्यापक ने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया। अब देखिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है मी और एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं उसकी पैसिव वॉइस भी हम दो बनाएंगे, यानी दो तरीके से बना सकते हैं। एक बार मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई होता है, और एक बार इंग्लिश को सब्जेक्ट लगा के बना सकते हैं। तो पहले हम लोग मी को सब्जेक्ट करके बनाते हैं। तो मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बनता है, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग वाज करते हैं, वाज आई नॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, वाज आई नॉट, वाज आई नॉट टाट इंग्लिश बाय द टीचर। देखिए दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद ही रख देंगे, वाज आई नॉट टाट इंग्लिश बाय द टीचर। इसका दूसरा वाला तरीका देखते हैं, दूसरा कैसे बना सकते हैं। अब इंग्लिश को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, जब इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये भी सिंगुलर है, तो इसमें भी सबसे पहले वाज लगा देंगे। तो वाज इंग्लिश नॉट टाट मी बाय द टीचर, वाज इंग्लिश नॉट टाट मी बाय द टीचर।